गोरौल वैशाली जाहिद वारसी की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा को लेकर गोरौल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। दुर्गा पूजा को लेकर बुधवार को थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उसमें सबसे बड़ी शर्त आज के तारीख में सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है। ठीक है, आप माने या ना माने, डीजे के उपयोग के कारण बिहार के अलग अलग कोनों में विवाद उत्पन्न हुआ है, विधि व्यवस्था की समस्या हुई है, स्थिति बिगड़ी है, पुलिस भी उसमें ये चोटिल हुए हैं और पब्लिक तो खैर चोटिल होती है। इससे किसी का कोई फायदा नहीं होता है। इस बार हम लोग डीजे संचालकों पर भी 107 की कार्रवाई करने जा रहे हैं। यदि वो लोग अपना डीजे अपना संचालन के लिए किसी भी पूजा पंडाल और इसमें देंगे जुलूस में, तो उन पर भी एफआईआर करने का पावर होगा हमारे पास। और ये हमारा नहीं, विभाग से ये पत्र आया। तो सभी डीजे संचालकों से आप कृपया ये सब हरकतें बंद कर दें कि हम चोरी छुपे पहले ही 10 दिन पहले साटा कर ले रहे हैं। सड़क पे आओगे, वीडियोग्राफी तो हम कराएंगे ही और ड्रोन चलेगा ही। अभी अभी गोरौल में मुहर्रम के टाइम पर जो हुआ, उससे मेरे अनुमंडल का नाम खराब हुआ, जबकि पूरे अनुमंडल में इतने अनुशासन के साथ एक एक मुहर्रम जुलूस ने पूरा अनुशासन का परिचय देते हुए बिल्कुल आखिरी जो हमारा जुलूस निकला था, ये हरसेर वाला को छोड़ करके 9 बजे हम लोग का पूरा अनुमंडल का सारा प्रोग्राम खत्म हो गया था। हर घर में बिजली का कनेक्शन वापस दे दिया गया 9 बजे तक, लेकिन गोरौल क्षेत्र में हम लोग ये नहीं कर पाए। उससे मेरे अनुमंडल का नाम खराब हुआ। आप मानो या ना मानो, उससे हमें भी लज्जित होना पड़ता है, वरीय के सामने भी और पब्लिक में भी अच्छा मैसेज नहीं दिया। लेकिन ये भी सराहनीय है कि उस दिन सभी ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया। जिन्होंने भी मुहर्रम का जुलूस निकाला था और जुलूस आगे ले जाने में विलम्ब हुआ, तो मैं उनको भी दाद देती हूँ कि सबने बहुत ही इज्जत के साथ सबका विसर्जन हम लोग करा पाए, है ना। इसके तो सभी लोग साक्षी हैं। कुछ चेहरे तो यही है जो हम लोग के साथ साथ घूम रहे थे। तो बिल्कुल हम लोगों ने उसको अच्छे से टैकल तो कर लिया, लेकिन आज भी जब हम दोनों जिला में जाते हैं तो हमें ये एक बार टोन कस दिया जाता है कि आप लोगों की तैयारी ठीक नहीं थी। जबकि हम दोनों इस बात के साक्षी हैं कि गांव-गांव घूमना, लोगों से बातें करना, हाँ, जहां पता चला 2 लोग लड़ रहे हैं, हाथ मिलवाना, ये वाला पूरा का पूरा प्रोसेशन निकलवाया। तो सराहनीय कार्य था, लेकिन हमारे अनुमंडल पर तो एक तो दाग लग गया ना, थोड़ा सा के लिए। पूरे जिले में जो भी चल रहा हो, लेकिन हमारा अनुमंडल में एक चीज बहुत शांतिपूर्वक निकला। और मैं उम्मीद यही रख रही हूँ, एसडीओ मैम यही उम्मीद रख रही हैं, एसएचओ यही उम्मीद रखते हैं, वीडियो सीओ सब यही उम्मीद रखते हैं कि ये एक दिन का फेस्टिवल नहीं होता है दुर्गा पूजा। जितना बल होता है, जितना फोर्स होता है, जितने पदाधिकारी होते हैं, सब अपना पूजा पाठ सब कुछ छोड़ करके एकदम निष्ठा के साथ आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं ना। तो आप लोग भी उसी संयम का परिचय मुझे देंगे। जुलूस के लाइसेंस की जो भी शर्तें हैं उसका अनुपालन करें। देखिए, हरसेर वाला जो कांड हुआ उस दिन, वो डीजे के कारण ही हुआ था। तो आप मान के चलो कि गोरौल में जिसने भी डीजे को लेकर के इस बार अगर कोई भी नौटंकी, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, नौटंकी, अगर किसी ने इस तरह का नौटंकी का प्रदर्शन किया तो मैं बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटूंगी। सभी डीजे संचालकों से आप लोग पहले तो पल्ला झाड़ लें। सभी पूजा पंडाल जुलूस वाले, ये 10-10 गाड़ियां आखिर क्या दिखाना चाहते हो भाई? वैसे भी अपने जेब से तो करते नहीं हो कुछ, सब चंदा चटी करके करते हो। तो इसमें क्या बहादुरी है कि हम चंदा ले करके 10 गो डीजे का गाड़ी कर रहे हैं, उसमें बुजुर्ग लोग भी चलते हैं। पता है कितना धड़कन तेज हो जाता है उस आवाज से। 10 दिन तक हम लोगों का ना कान लगा देना कि बंद हो गया है। बाजा चलता है, इतना सुंदर मधुर पूछता था पहले। हाँ, आज की डेट में हम लोग खाली डीजे और क्या अश्लील गाने बजते हैं भैया, मतलब अति कर देते हो। कभी कभी हम लोग को शर्मसार होना पड़ता है, इस तरह के गाने आप लोग बजाते हो। तो ये सब चीज से थोड़ा हम लोग ऊपर उठे, कुछ अच्छी चीजें बजाए। देखिए, हम लोग भी अपने घर बार को छोड़ करके ना इस फेस्टिवल में आप लोग जो करते हैं ना, उसमें हम लोग सम्मिलित हो जाते हैं।
आप लोग कुछ बजाते हो तो हम लोग ताली बजा लेते हैं, उसी में मुस्कुरा लेते हैं, उसी में आप ही लोग के साथ खड़े होकर 2 फोटो खिंचा लेते हैं। ठीक है, हम लोग का पूरा परिवार आप ही लोग, कोई बाहरी लोग नहीं आता, और हमें छुट्टियां नहीं मिलती किसी फेस्टिवल में। हमारा फेस्टिवल यही है कि आप लोग कितने अच्छे से मना लो, वही हमारे लिए फेस्टिवल है, वही हमारी उपलब्धि, वही हमारी नौकरी। तो हमारी इज्जत भी उसी में, और आपकी भी इज्जत और बड़प्पन इसी में है कि जो प्रशासन कह रहा है उसको, उसके शर्तों का पालन करते हुए आराम से भाईचारे के साथ आप अपना पर्व को मनाएं। हर्षो उल्लास जो शब्द है ना, उसके साथ आप लोग मनाएं अपने पर्व को। पूजा पाठ का है, कलश स्थापना होती है, उसके बाद वैसे भी एकदम पवित्र मन से इस पूजे को करना चाहिए, है ना। 10 दिन का दुर्गा जी का वास होता है आपके क्षेत्र में, और तब वो वापस अपने घर की ओर जाती हैं। यही है ना फेस्टिवल। तो जब आपके घर में ससुराल से बेटियां आती हैं तो 10 दिन होता है ना, पूरा हंसी मजाक हर्षोल्लास का माहौल रहता है। आप चीजें खरीदते हो, पूरे घर परिवार में बांटते हो, फिर जब उनका जाने का समय होता है तो गमगीन माहौल रहता है। तो उसमें डीजे बजा के तमाशा करने का क्या मतलब? हाँ, डांस करते हैं लोग, फिल्मी गीत गाते हैं। कहना है कि नृत्य, सर एक मिनट, नृत्य कोई बुरी चीज नहीं है, इसको मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप लोग गलत करते हैं। नृत्य अलग अलग तरीका होता है, लड़कों का नृत्य करने का तरीका अलग होता है, महिलाओं के नृत्य करने का तरीका अलग होता है। मैं उसको गलत शब्दों का प्रयोग यहाँ पे करना उचित नहीं समझती हूँ, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। सीमा पार होने के बाद ना वो ओछापन लगने लगता है, उससे परहेज करें, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आप मेरा रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे और अगर किसी चीज़ का उल्लंघन करेंगे तो कानूनी कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, नहीं पूछ लूंगी, पहले मेरी बात अभी खत्म नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। एक दिन का नहीं है ना कि मैं आपसे कुछ पूछूं और आप कुछ हाँ हाँ बोल दें और काम खत्म हो गया। हम लोगों ने गरौल को इसीलिए चुना, हमारा ये पहला सभा है दुर्गा पूजा को लेकर के, जस्ट बिकॉज इसी जगह के वजह से हमें पूरे जिले में पिछले 2 महीने से बातें सुननी पड़ रही है। इसीलिए हम, मैडम का कहना था कि नहीं हम गरौल से ही शुरू करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पे, क्या हमारी बातें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं अनुमंडल से, कि हमारा क्या टेक है किसी चीज को लेकर के। और ये जो शर्तें हैं इसका तो पालन आपको करना पड़ेगा। साथ ही ये जो अध्यक्ष होते हैं जिनके नाम से लाइसेंस निर्गत होता है, ये उनका फोटो है। इसके अतिरिक्त उस पूरे जुलूस में और पंडाल में जो आपके समिति के सदस्य हैं, सभी के सभी, उन सभी का फोटो, उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर इसके साथ अटैच करके आप देंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात? जो लोग यहाँ आज उपस्थित नहीं है आप लोग जरूर उनके संपर्क में हो, उनको भी बता देंगे। ये जो अप्लाई करेंगे आप नया, उसके साथ में वो सारे वॉलंटियर्स का नाम, मोबाइल नंबर और उनका भी इस तरह का फोटो साथ में संलग्न करके चाहिए मुझे, अन्यथा मैं लाइसेंस निर्गत नहीं करूंगी। ये यहाँ से नहीं, ये डीएम साहब का आदेश है कि जितने भी समिति मेंबर्स हैं, 20-25 लड़के जो आप लोग लगाते हो ना, बैच वैच लगा के वॉलंटियर्स रखते हो कि जुलूस में कौन चलेगा, कौन ट्रैफिक देखेगा, ये सब आप लोग करते हैं ना, तो वो सारा ये प्लान, चूंकि नंबर्स रहता है, हम लोग अध्यक्ष से अगर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो हमें वॉलंटियर से ही कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन पूरा कम्युनिकेशन प्लान चाहिए होता है। संपर्क का जो तरीका है वो पूरा हमें इस आवेदन के साथ चाहिए। तो ये हो गया जुलूस का। पंडाल के लिए आपको 2-3 चीजें बहुत ध्यान रखनी है। आप जहां पंडाल लगा रहे हैं वहां कोई ये हाई वोल्टेज तार आपके पंडाल से ऐसे एकदम सट के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बारिश का आपका कोई भरोसा नहीं है, वो हम दोनों के हाथ में नहीं है ना। वो तो प्राकृतिक चीज है, कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी ठनका गिर सकता है, कभी भी वो तार गिर करके आपके पंडाल पे। तो ऐसे आपदाओं से बचने के लिए जरूरी है कि जहां से हाई वोल्टेज तार गुजर रहा हो थोड़ा पीछे हटके पंडाल बना ले। इतना के लिए आपको एक सूता के लिए जो है ना ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः कर लीजिए, ये आपकी खुद की सावधानी है। बिजली जनरेटर जो लगा रहे हैं आप अपना सर्टिफिकेट आप समझिए कि आप लोग क्या सर्टिफिकेट ले रहे हैं, दे रहे हैं, क्योंकि अगर वहां पर इस तरीके की कोई शॉर्ट सर्किट ये हुई उसके लिए पूर्णतः आप जिम्मेदार होंगे। ठीक है, अगर भीड़ आपके इलाके में ज्यादा लगती है तो आप वहां पर लोगों को लाइन से जाने के लिए, पंडाल में पूजा करने के लिए, वो अपना बैरिकेटिंग स्टाइल आप लोग देखिए, ये सब प्रशासन का काम नहीं है।
पंडाल आप लगा रहे हैं, ये सब देखना आपका काम है। जहां ज्यादा भीड़ होती है, मेरा मानना है कभी कभी छीन छोर की हरकतें होने लगती हैं। महिलाएं आती हैं सज धज के, उनका चेन कोई ले लेता है, कुछ इस तरह की हरकत हो सकती है, छेड़खानी की हरकतें हो सकती है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो यदि आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आप अपने पंडाल में एक सीसीटीवी लगा लें जो पब्लिक की ओर फोकस करता हो। इससे आपको भी सहूलियत होगी, आने जाने वाले लोगों को भी भरोसा रहेगा और हमें भी। ये जरूरी है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं। आप कोई अचानक से गोली वोली चला देते हैं, वो सब नहीं हो रहा है हमारे अनुमंडल में, ठीक है। मुझे मालूम है आप लोग सभी सम्मानित लोग हैं, सम्मानित परिवारों से हैं, लेकिन नए लड़कों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना भी आप बड़े लोगों की ही जिम्मेदारी है। तो इतना कम से कम मैं अपेक्षा करती हूँ कि इन सब चीज़ों पे कम से कम ध्यान दें, ठीक है। कोई लड़कियों से छेड़खानी, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आप लोग को कहीं से भी पीछे कौन लग रहा है, बंद करो। डीजे को लेकर के अगर आपको लग रहा है कि आपके अनुमंडल में किसी ने निकाला, आज तक कार्रवाई नहीं हुई, मैं बता रही हूँ, सारी दृष्टि करके रखिए अपने अनुमंडल को सुरक्षित रखने के लिए, और अनावश्यक ड्रामा ना हो। आज गरौल थाना परिषद में सभी पूजा पंडाल समिति के और शांति समिति की बैठक बुलाई गई है। सभी लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जो भी पूजा पंडाल समिति के लोग हैं सभी लोग बाज़ाब्ते लाइसेंस ले नियमानुसार, और डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के डीजे को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, और सभी लोग शांतिपूर्ण और भाईचारा ढंग से अपना जो पर्व त्यौहार है वो निभाएं, यही सभी लोगों से अपील किया है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या? लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टिकोण से हम ही लोगों ने सभी आवश्यक दिशा निर्देश सभी लोगों को दे दिए हैं। जो भी हमारे यहाँ जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की स्थिति में होंगे उन पर बिल्कुल 107 की कार्रवाई पूर्व से ही हम लोग करने के लिए चिन्हित कर चुके हैं।